Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to explain the topic chapter number 3, change in profit sharing ratio among the existing partner in the subject of accountancy in class 12C. So students, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 39, 40 एंड 41 के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39, 40 एंड 41. सो द क्वेश्चन इज A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. A, B, C पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1 है. From 1st April 2019, they decided to share future profit and losses equally. 1st April से इनका रेशियो चेंज हो गया है और वो इक्वल बांटने को रेडी हो गए हैं 1:1:1. Following balances appeared in the balance: profit and loss credit balance 20,000, advertisement suspense account debit 15,000, workman compensation reserve 60,000. गुडविल है 2 years परचेज के वैल्यू पे सुपर प्रॉफिट मेथड से. एवरेज प्रॉफिट है 75,000, कैपिटल इन्वेस्टेड है 6 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 है और रिड्यूस कर दिया गया 30,000 तक, यानी 20,000 रुपीज़ जो है कम हो गया है. पहले 50,000 था, अब 30,000 वैल्यू है. कंप्यूटर्स की बुक वैल्यू थी 40,000 रुपीज़, जिसको कि 10,000 रुपये से कम कर दिया गया. वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट है 50,000 क्लेम का. इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 30,000 है, रीवैल्यू करके 25,000 हो गया, यानी 5,000 लेस हो गया. जर्नल एंट्री करना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 39. सबसे पहले जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 20,000 का, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो द जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल एज पर द ओल्ड रेशियो 2:2:1. 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 8,000 टू बीस कैपिटल 8,000 टू सीस कैपिटल 4,000 रुपीज़. इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. चूँकि डेबिट बैलेंस है इसलिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा. 60,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 60,000. इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 रुपीज़ है और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 50,000 का, यानी 10,000 जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. So the journal entry is workman compensation reserve account debit 60,000 to provision for workman compensation claim account 50,000 to A's capital account 4,000 to B's capital account 4,000 to C's capital account 2,000. 10,000 जो एक्सेस हो रहा है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है. गुडविल की वैल्यू है एज पर द क्वेश्चन निकालनी है हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में जाते हैं और गुडविल की वैल्यू निकालते हैं. सो दिस इज़ द वर्किंग नोट. ओल्ड रेशियो 2:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1. ए शेयर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम 15, 6 माइनस 5 यानी 1/15 प्लस में है, सेक्रीफाइस हुआ. बी शेयर 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम 15, 6 माइनस 5 1/15 प्लस में सेक्रीफाइस. सी शेयर 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम 15, 3 माइनस 5 माइनस में आ रहा है 2/15 यानी गेन. ए ने सेक्रीफाइस किया 1/15, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/15, सी ने गेन किया 2/15. अब नेक्स्ट वर्किंग नोट में गुडविल की वैल्यूएशन देखते हैं.
गुडविल की वैल्यू हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है 75,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अमाउंट इन्वेस्ट किया गया 6 लाख का, यानी कैपिटल इन्वेस्टेड, इंटू 10/100 60,000 नॉर्मल प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 माइनस 60,000। सुपर प्रॉफिट आया 15,000। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एज पर द क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो 15,000 इंटू 2 इक्वल टू 30,000। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 30,000 इंटू 1/15 2,000। बी ने सेक्रीफाइस किया 30,000 इंटू 1/15 2,000 और सी ने गेन किया 30,000 इंटू 2/15 4,000। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वर्किंग नोट देखने के बाद फिर से इसको जर्नल एंट्री में आते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं। तो सी ने गेन किया है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000। ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस किया, तो टू एस कैपिटल 2,000 टू बीस कैपिटल 2,000। and the narration is treatment of goodwill. Next entry is revaluation account debit to furniture account to computer account to investment account। तीनों की वैल्यू रिड्यूस हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 35,000, फर्नीचर में 20,000, कंप्यूटर में 10,000 और इन्वेस्टमेंट में 5,000। 35,000 रुपीज़ का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, कोई भी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई है, तो 35,000 का लॉस हुआ और इस लॉस को जनरल एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 35,000 को इनके रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए 14,000, बी 14,000, सी 7,000। नरेशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। Next question is question number 40. Asa, Reena and Chahat were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. आशा, रीना, चाहत पार्टनर्स हैं और 2:2:1 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स 12 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, कैपिटल है आशा का 3 लाख, रीना का 2 लाख, चाहत का 1 लाख। प्लांट मशीनरी 14,80,000, स्टॉक 2,20,000, डेप्टर्स से 2,60,000 जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से 20,000 का, बैंक है 60,000 रुपीज़। आशा, रीना एंड चाहत डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इक्वली विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से आशा, रीना, चाहत ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्म की गुडविल है 1,50,000 रुपीज़, बैड डेब्ट्स है 40,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेप्टर्स है। पास द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ द फर्म। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सो दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 40। सबसे पहले जनरल रिजर्व को आशा, रीना और चाहत में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू आशास कैपिटल 80,000 टू रीनास कैपिटल 80,000 टू चाहत कैपिटल 20,000 रुपीज़। नरेशन, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड एंट्री है 40,000 का बैड डेब्ट्स किया गया है। तो बैड डेब्ट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है और सन्डी डेप्टर्स में से डेप्टर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेप्टर्स अकाउंट 40,000 रुपीज़। क्वेश्चन में ऑलरेडी 20,000 का बैड डेब्ट्स दिया हुआ है और 20,000 का हमें और बनाना होगा प्रोविज़न। सो द जर्नल एंट्री इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 40,000। नरेशन, बैड डेब्ट्स एडजस्टेड, जो 20,000 एक्स्ट्रा बनाना पड़ा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 5% अनदर प्रोविज़न बनाने होंगे डेप्टर्स में। तो डेप्टर हमारे क्वेश्चन में एज पर द क्वेश्चन डेप्टर इज़ 2,60,000, बैड डेब्ट्स 40,000 का है, यानी कि बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद डेप्टर आया 2,20,000। अब इस 2,20,000 का 5% प्रोविज़न बनाना है तो 5% आएगा 11,000।
So the journal entry is revaluation account debit 11,000 to provision for doubtful debts account 11,000. Narration provision created. Next, कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है. 20,000 का बैड डेब्ट्स बना, 11,000 का प्रोविज़न यानी 31,000 हमको लॉस हो गया है. तो इस लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो द एंट्री इज आसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. नरेशन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र 31,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो आशा में डेबिट होगा 12,400, रीना में डेबिट होगा 12,400 और चाहत में डेबिट होगा 6,200. नेक्स्ट एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की है. तो सबसे पहले वर्किंग नोट को देखिए. ओल्ड रेशियो 2:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1. आशा का 2/5 - 1/3, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. 15 एलसीएम 6 - 5 1/15 सेक्रीफाइस. रीना 2/5 - 1/3, 15 एलसीएम 6 - 5 1/15 सेक्रीफाइस. चाहत 1/5 - 1/3 एलसीएम 15 एलसीएम 3 - 5 = 2/15 माइनस में आ रहा है तो गेन. एज पर द क्वेश्चन गुडविल है 1,50,000 का. तो आशा 1,50,000 इंटू 1/15 = 10,000 सेक्रीफाइस. रीना 1,50,000 इंटू 1/15 10,000 सेक्रीफाइस. चाहत 1,50,000 इंटू 2/15 20,000 रुपीज़ गेन. तो जर्नल एंट्री बनेगी चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आसास कैपिटल अकाउंट टू रीनास कैपिटल अकाउंट. नरेशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 20,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट 10,000 क्रेडिट. सो द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन, बॉबी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1. अमन, बॉबी, चांदनी पार्टनर्स हैं. 5:4:1 में रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 उन्होंने डिसाइड किया कि अब इक्वली जो है डिवाइड करेंगे 1:1:1. रीवैल्यूएशन किया गया एसेट्स का और रीअसेसमेंट किया गया लाइबिलिटी का. तो लॉस दिखा रहा है 5,000 यानी रीवैल्यूएशन का एक लॉस क्वेश्चन में दे दिया गया है. गुडविल है फॉर्म की 1,20,000 और जर्नल रिजर्व का बैलेंस है 20,000. जर्नल एंट्री करना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41. जर्नल रिजर्व सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू अमन कैपिटल टू बॉबीज कैपिटल टू चांदनीज कैपिटल. ओल्ड रेशियो में 10,000 8,000 2,000. इसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ टू रीवैल्यूएशन 5,000. नरेशन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड. इसके बाद जनरल रिजर्व बांट दिया गया, लॉस को भी बांट दिया गया. अब गुडविल का ट्रीटमेंट है. तो क्वेश्चन में गुडविल दी गई है 1,20,000. वर्किंग नोट में सबसे पहले ओल्ड रेशियो 5:4:1, न्यू रेशियो 1:1:1. तो अमन का शेयर 5/10 - 1/3 एलसीएम 30, 15 - 10 5/30 जो कि प्लस में आ रहा है सेक्रीफाइस. बॉबी का 4/10 - 1/3 एलसीएम 30, 12 - 10 2/30 जो कि प्लस में आ रहा है सेक्रीफाइस. चांदनी का 1/10 - 1/3 एलसीएम 30, 3/10 माइनस में 7/30 आ रहा है यानी गेन. तो अमन का 1,20,000 इंटू 5/30 यानी 20,000 से गुडविल सेक्रीफाइस करेंगे. बॉबी 1,20,000 इंटू 2/30 यानी 8,000 से बॉबी का सेक्रीफाइस होगा. और चांदनी 1,20,000 इंटू 7/30 यानी 28,000 से गेन करेंगे. सो द जर्नल एंट्री इज चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,000 to Aman's capital 20,000 to Bobby's capital 8,000. Narration treatment of goodwill. So this is the solution number 41. So students, today I have explained
question number 39, question number 40, question number 41. So thank you to all. Thank you very much.